आखिर ये है क्या? इस हरकत के बाद ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि वो राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ न्याय कर सके, या फिर सीधे तौर पर ही पूछ लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक है? प्रदान करेंगी। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ये ठीक उस समय की बात है जब संसद में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को छू लेते हैं तो भारी बवाल मच जाता है। लोकसभा अध्यक्ष बिना इस घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। अब देखिए कि राहुल गांधी अपनी ही बहन को छू ले तो बवाल मच जाता है। लाजमी भी है, सदन की गरिमा है, पूरे देश की निगाहें होती हैं, इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? राज्य का मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम के सामने किसी अन्य महिला को इस तरह से घसीटेगा तो क्या ही कहिएगा। जुबान पर ताला पड़ना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार है। प्रदान करेंगी। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज इस घटना के बाद अब सियासी गलियारे में यह चर्चा आम हो चुकी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की स्थिति में हैं, या फिर दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद भी बिहार की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो साफ दिखेगा कि यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते नजर आए। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश के उस बयान को भी याद कर लीजिए जो उन्होंने महिलाओं को लेकर दिया था। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अब सोच कर देखिए, क्या किसी मुख्यमंत्री की यह मानसिकता हो सकती है? और यह भी याद दिला दें, जब नीतीश कुमार ने यह घटिया बातें विधानसभा के पटल पर कही थी, तब वो एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार में थे, और इस बयान पर इतना हंगामा हुआ था कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर न सिर्फ सदन में नीतीश को सफाई देनी पड़ी थी, बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी थी। मैं माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जब नीतीश के कारनामे ने मुख्यमंत्री की गरिमा को तार-तार कर दिया था। तब भी नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठे थे। दरअसल नीतीश कुमार उम्र में खुद से 5 साल छोटे और राजनीति में भी जूनियर रविशंकर प्रसाद के पैर पड़ने लगे थे। रविशंकर ने उनको मना जरूर किया था,
लेकिन सीएम नीतीश के इस कारनामे पर खूब हंगामा हुआ था। पैरों में गिरना तो तब भी शिष्टाचार या सभ्यता बोलकर हवा में उड़ाया जा सकता है, लेकिन एक महिला की बांह पकड़कर मंच पर अपनी ओर खींचना नीतीश कुमार की अवस्था को हास्यास्पद और विकृत बना रहा है। नीतीश के समर्थक और कार्यकर्ता इसे स्नेह कहकर खारिज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, इस गरीब महिला की जगह अगर कोई बीजेपी की महिला नेता होती, कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता होती, तो नीतीश के साथ पलटकर क्या व्यवहार हो सकता था, और फिर उंगली नीतीश पर उठती या फिर मुख्यमंत्री की गरिमा पर, यह आपको तय करना होगा।